हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन चैप्टर के बारे में। तो नाउन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमें नाउन कैसे यूज करना है, ये इसका कौन कौन चीजों को हम नाउन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अब इसका मीन क्या होता है, देखो, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो नाउन होता है वो होता है एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक जगह का नाम, एक थिंग का नाम। यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हैं सबका एक अपना नाम है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई जगह हो, सबका एक नाम है, सबकी एक पहचान है। तो उस नाम को हम कहते हैं नाउन। यानी कि आप किसी बच्चे को लो, उसका नाम क्या है, जैसे विवेक मान लो, तो वो जो बच्चा है वो नाउन नहीं है, केवल उसका नाम क्या है, नाउन है। इसी तरह कोई थिंग है तो उसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। कोई जगह है तो उसके नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन। तो इसीलिए कहा गया है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति जैसे विवेक, मोहन, श्रुति, बॉय, गर्ल। प्लेस जैसे आगरा, स्कूल, दिल्ली, हाउस। थिंग जैसे टेबल, मैट, लैम्प, बुक, फ्लावर। यानी कि वस्तु के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जगह के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। व्यक्ति के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब आती है काइंड्स ऑफ नाउन की बारी। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन होते हैं 5। जैसे कि सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो नाउन है वो टोटल कितने प्रकार के हैं, 5। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब होता है पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति जैसे सुनील इज अ गुड बॉय, तो अच्छा लड़का कौन है, सुनील है। तो इसी तरह यानी कि जब कोई विशेष व्यक्ति, सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि सुनील, मोहन, राधा, दिल्ली, आगरा, कोलकाता, जापान, गंगा, हिमालय, रामायण। अब आगे देखेंगे हम किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए, वह संज्ञा जो एक जाति के प्रत्येक प्राणी या स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि किसके लिए, एक ही जाति, जैसे कि एक ही जो उसकी जाति है वो प्रत्येक प्राणी, यानी कि जो भी उसके प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, उनके बारे में, स्थान या वस्तु के लेके। जैसे कि स्टूडेंट, विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी कि अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों ही पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, विद्यार्थी, चाहे वो लड़की हो लड़का, लेकिन है क्या, विद्यार्थी। इसी तरह पेन, अगर एक ब्लैक है और एक ब्लू है, अगर हम इसमें कहें कॉमन क्या है बेटा, तो आप कहोगे पेन है, कि ये दोनों ही पेन है। इसी तरह कोई बुक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश रख दी हमने, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में कॉमन है कि ये दोनों बुक हैं। बॉय जैसे कि राहुल और रितेश, अगर दो लड़के खड़े हैं तो हम इन दोनों में पूछो कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि ये दोनों बॉय हैं, लड़के हैं। कैट, अगर आपकी कैट का नाम पुशी है, दूसरी कैट का नाम कुछ और है, और हम इन दोनों में पूछे क्या कॉमन है, तो क्या है, कैट है। ठीक इसी तरह से यानी कि जब एक ही जाति के लोगों की प्रत्येक प्राणी या वस्तु की बात के लिए होता है तो कॉमन जाति होता है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध होता है। पूरे समूह का मतलब पूरे ग्रुप का। जैसे कि क्लास यानी कि विद्यार्थियों का ग्रुप, आर्मी यानी कि सेना का ग्रुप, क्राउड यानी लोगों की भीड़, टीम यानी कि प्लेयर का ग्रुप, बंच यानी किसी चीज का गुच्छा। यानी कि एक चीज ऐसे इकट्ठी करके रख दी गई हो और उसका एक कोई नाम दे दिया गया हो, होता है कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक वाक्य। किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम जिससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। पदार्थ है द्रव्य, जैसे कि आयरन, आयरन से क्या क्या बनता है, जैसे कि टेबल भी बनती है, गेट बनता है, दरवाजा। गोल्ड जिससे ज्वेलरी बनती है, वुड जिससे बेड, अलमीरा, ये सब बनते हैं। यानी कि ऐसी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं,
वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि जो हमारी फीलिंग के थ्रू होता है, जैसे कि वे शब्द जिनसे गुण यानी क्वालिटी, दोष या दया, भावना का अर्थ पता चलता है, उसे कहते हैं भाववाचक। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हमें केवल पता चलती है, महसूस होते हैं, हम उसे पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। करेज, साहस। डेथ, मृत्यु। हैप्पीनेस, खुशी। चाइल्डहुड, बचपन। यानी कि ये वो चीजें हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते। क्या आप अपना बचपन पकड़ के रख सकते हो? नहीं। खुशियां पकड़ के रख सकते हो? किसी की मृत्यु, किसी का साहस, किसी की ईमानदारी, हम ये सब चीजें देख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो यानी कि जिन चीजों को हम महसूस करते हैं वो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जो वस्तु यानी किसी और वस्तु से बनाई जाती है, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिससे हम अन्य वस्तुओं को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो होता है मटेरियल नाउन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाउन को लेकर। अगर आपको हमारी नाउन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।